कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। बैकवर्ड्स का हुआ ना, और सवर्ण समाज ने हमको दिया आरक्षण ना, चाहे जब दिया होगा। सवर्ण समाज में आरक्षण दिया, उनको कष्ट हुआ होगा। बैकवर्ड में आरक्षण उनको कष्ट होगा। तो क्यों नहीं ये दर्द और वियोग SC/ST सहेगा, तो दृष्टिकोण जिसका हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि कास्ट को आधार न बना करके व्यक्ति या परिवार को आधार बनाया जाए, ताकि हम और जीतन मांझी सब बाहर हो सके। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के नेता संजय पासवान। SC/ST क्रीमी को किस रूप में देख रहे हैं? वरना स्पष्ट कह दूं मैं कि SC/ST में क्रीमी लेयर हो, कैटेगराइजेशंस हो, इस पक्ष का मैं रहा हूँ। मेरा एक एकेडमिक काम भी इस पे है, मैंने शोध भी किया इस मामले में है। और मैं पहले से कहता रहा हूँ कि जिसने 3 पे ही आरक्षण ले लिया है उसको क्यों मिलेगा, जिस परिवार में दोनों क्लास 1 पे हैं क्यों मिलेगा। अब सवाल है कि, लेकिन मेरा एक उस पर राइडर ये है कि राइडर मैं ये लगाना चाहता हूँ कि उसमें जाति को आधार न मान करके व्यक्ति या परिवार को आधार माना जाए। अगर मैं उस एलिजिबल से बाहर हूँ, अगर मैं उस सीमा से बाहर होऊंगा, क्रीमी लेयर में आ जाऊँगा मैं, तो क्यों जीतन मांझी रहेंगे उस क्रीमी लेयर में। जीतन मांझी और हम जैसे एक जैसे लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए हम भी बाहर हों, वही बाहर हों क्रीमी लेयर से। ये डिस्कशन डिबेट हो तो अच्छी बात है, और यही असली में सामाजिक न्याय होगा। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं उसे कहीं ना कहीं आग की तरह ये फैल सकता है, जिस बात को आप बोल रहे हैं। मुझे तो मैं न तो आग लगाता हूँ ना आग फैलाता हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई आग फैलता अगर है तो इसमें क्या गुनाह है। इसीलिए मैं मानता हूँ, और मैं 21 तारीख का बंदी का मैं विरोध करूँगा। मैं उस समय बिल्कुल महादलित समाज के साथ में खड़ा रहूँगा। लेकिन आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप ही के जो ठीक है, वो तो नाराज हमारी जाति के लोग भी नाराज होंगे तो होंगे, लेकिन हमारी जाति में भी कुछ हमारी सोच वाले कम ही लोग हैं, लेकिन हैं दुआना ही सही, लेकिन लोग बाग तो हैं। और लोग जब अपने घर में, मैं कबीर का लोग मैं चलाता हूँ, कबीर के लोगों ने अपने घर में आग लगा के चले थे, जो घर जा रहे हैं अपना चलो हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में, हम वही कबीर हैं। इसलिए अपना उससे घर थोड़ा जलेगा, लेकिन आम समाज को सुकून मिलेगा और सही मायने में सामाजिक न्याय की सही पहचान और सही कसौटी होगा ये। लेकिन अभी जो 2025 का चुनाव आएगा उस पर का इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं है। जितने लोग खिलाफ में उतने पक्ष में रहेंगे लोग, कोई मतलब नहीं। और उसको किस पार्टी को नुकसान होगा, चूँकि पार्टियों ने अपना स्टैंड अभी बहुत क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं चूँकि उस समाज में हूँ, समाज का हूँ, इसलिए मेरा अपना स्टैंड है। अब जो दृष्टिकोण जिसका हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि कास्ट को आधार न बना करके व्यक्ति या परिवार को आधार बनाया जाए, ताकि हम और जीतन मांझी सब बाहर हो सके। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार जो ये एक्ट लेकर के, चाहे जो विधेयक लेकर के आई है, ये इसे आने वाले समय में एक बड़ा जो है दुष्परिणाम देखने को। कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। बैकवर्ड्स का हुआ ना, और सवर्ण समाज ने हमको दिया आरक्षण ना, चाहे जब दिया होगा। सवर्ण समाज में आरक्षण दिया, उनको कष्ट हुआ होगा। बैकवर्ड में आरक्षण उनको कष्ट होगा। तो क्यों नहीं ये दर्द और वियोग SC/ST सहेगा, सहना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था संजय पासवान का, जिन्होंने SC/ST क्रीमी लेयर को बताया कि ये कानून जो है अगर वो हित में काम कर रहा है तो सही है। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं और जुलूस और मार्च निकालने वाले हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे जो जाति बिरादरी के जो लोग हैं वह भी इसका विरोध करते हैं। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।